नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट्स का सेल ऑफ भारतीय बाजार पे भी हैवी पड़ता हुआ दिख रहा है, भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। कल अमेरिका के बाजार में मैंने नोटिस किया कि बड़ी तंगड़ी गिरावट हुई है, थोड़ी बहुत गिरावट नहीं हुई है। मैंने एक्चुअली में अमेरिका का बाजार देखना बंद कर दिया बीते 2-4 ट्रेडिंग सेशन से, क्योंकि बिल्कुल रिफ्लेक्शंस आ नहीं रहे थे उसके। बट आज जब इतनी तेज गिरावट हो रही थी तो मैंने कहा एक बार ग्लोबल मार्केट चेक करना चाहिए, और जब मैंने ग्लोबल मार्केट चेक किया तो मेरे को सब लाल दिखा। मैंने कहा तो फिर अपना भारतीय बाजार ही केवल गिर नहीं रहा है, केवल यहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग है। मैं आपको एक एक करके चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले एशियन मार्केट्स की बात करते हैं, जो अभी करंटली रनिंग ओपन है, क्योंकि अमेरिका वगैरह तो बंद है और यूरोप के बाजार 1:30-2 बजे खुलेंगे, लेकिन एशिया के बाजार ट्रेड कर रहे हैं। अब जापान के मार्केट की बात करूं तो लगभग 1% की गिरावट जापान के निकाई में देखने को मिल रही है। 314 पॉइंट्स डाउन दिख रहा है, 0.85% डाउन है। ठीक है जी। शंघाई की बात करें तो ये फ्लैट है, बट नेगेटिव साइड पे, ये फ्लैट टू नेगेटिव है। हैंगसेंग एग्जैक्टली 1% डाउन है, तो यहां भी प्रॉब्लम दिख ही रही है। कॉस्पी साउथ कोरिया 1.25% नीचे है, 1.25%, तो यहां भी गिरावट दिख रही है। स्ट्रेट टाइम्स में भी आधे % की गिरावट दिख रही है। निफ्टी आप सभी को ऑलमोस्ट 1% नीचे दिख ही रहा है। मलेशिया में भी 0.9 यानी 1% के करीब की ही गिरावट दिख रही है। ताइवान 0.6% डाउन है। और CNBC 100 एशिया इंडेक्स की बात करें अगर, तो ये भी 0.8% डाउन है। तो पूरा एशिया नीचे, मेरे को दूर दूर तक कुछ हरा दिख ही नहीं रहा है, पूरा एशिया नीचे है। अब बढ़ते हैं, कल जो बंद हुआ है अमेरिका का बाजार, ये बहुत बुरा टूटा है भाई साहब। डाउ जोन्स 816 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है, परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट 2%। नेस्डेक इंडेक्स 270 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, परसेंटेज टर्म्स में 1.41% डाउन। S&P 500 1.61% डाउन। और रसल 2000, इसने तो धुआं ही कर दिया भाई साहब, 2.8% की बड़ी गिरावट। तो चौतरफा कल बिकवाली देखने को मिली है ब्रॉडर पिक्चर में अमेरिका के, और अभी करंटली देखा जाए तो बड़ी बिकवाली पूरे एशिया में भी चल रही है। इस बीच में बिटकॉइन लगभग $1,11,000 पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये लगातार बेसिस पे भाग रहा है, और अब कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी की आधी बात तो सच होते हुए दिख रही है कि मार्केट्स में सेल ऑफ आएगा, बड़ा भयंकर सेल ऑफ आएगा। वो तो गलत निकल गई, क्योंकि सेल ऑफ नहीं, वहां से तो 22,000 से हम 25,500 हो गए। लेकिन दूसरी बात कि बिटकॉइन आउटशाइन कर सकता है, गोल्ड आउटशाइन कर सकता है, तो ये दोनों बातों में सच्चाई दिख रही है, स्पेशली अब तो बिटकॉइन में। क्योंकि एक बिटकॉइन भी भाई साहब उस समय गिरकर $80,000 आ गया था, मुझे याद है, मैंने कहा था सभी गिर गया, यहाँ तो $75,000। लेकिन वहां से 75,000 से $1,11,000 बिटकॉइन का आना और फ्रेश हाइस पे हाइस लगाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं बाजारों की बात करें तो यहां भी तेजी बनी है, फ्रेश हाइस लगे हैं कुछ स्टॉक्स में, लेकिन पूरा ब्रॉडर पिक्चर नहीं है, और अभी ब्रॉडर मार्केट दोबारा से नीचे जा रही है। तो बिटकॉइन आउटशाइन कर रहा है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। अब निफ्टी पे आ जाता हूं एक बार फिर से। 24,578 पे ट्रेड कर रहे हैं। आज एक्सपायरी भी है 24,500। अगर आज हमने बचा भी लिया तो आई थिंक जिस हिसाब से ब्रॉडर मार्केट दिख रही है, कोई रिकवरी नहीं आई, तो कल हम लोग 24,500 तोड़ देंगे और 24,300 की तरफ चले जाएंगे। तो अभी तक जो व्यू ये था कि 500-550 के करीब बाय ऑन डिप करनी है, आई थिंक अभी मेरे को लगता है अब और वेट कर लेना ही ज्यादा बेटर है। तो 24,800 के नीचे प्रॉफिट बुकिंग के बाद अभी हमें खरीदने का मतलब नहीं बन रहा, क्योंकि अगर यहाँ भारत का बाजार ही केवल नीचे होता तो मैं ये कहता कि हमारे एक्सपायरी के डेटा की वजह से हम नीचे हैं। लेकिन ये ब्रॉडर पिक्चर अगर टूट रही है तो फिर ये कोई रीजन नहीं है, सेल ऑफ या मनी मोमेंटम है, शिफ्टिंग है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी हम एक दिन और वेट करना चाहेंगे, और वो दिन होगा कल का, जब फ्रेश वीक स्टार्ट होगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर लगातार बेसिस पे चल रहा है। ये जरूर है कि मार्केट गिरता है लेकिन पैनिक नहीं होता है, क्योंकि अभी भी जो मार्केट ब्रेथ है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब हो। हालांकि अभी बोलना भी सही नहीं है, कहीं नजर ही लग जाए। 12 बज रहे हैं, अभी 2.5-3 घंटे पड़े हैं बाजार बंद होने में। TTML एक बार फिर रॉकेट भाग रहा है भाई, रॉकेट की रफ्तार से 11% ऊपर है। 40s में तेजी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया में तेजी है। गार्डन रीचे तो 25,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, कैसे ही रुकेगा। 6.5% ऊपर हो गया है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में तेजी है। आदित्य बिरला फैशन, इसको लेकर मैंने आपसे कहा हुआ है कि मैं डिस्कस करूंगा, ये कोई गिरा नहीं है, ये एक्स डीमर्जर ट्रेड कर रहा है। इसमें से बिरला का लाइफस्टाइल ब्रांड जो है वो बाहर हो गया है, वो अलग से एंटिटी लिस्ट होगी। 1:1 का रेशो है। जितना शेयर गिराया ऑलमोस्ट उतने रुपए का उसकी आप वैल्यू मान के चलिए, और जब वो लिस्ट होगा तो निवेशकों को मिलेगा।
यही मैं आपके साथ इतना शेयर कर सकता हूँ इस वीडियो में। बाकी डिटेल में जब बात करूंगा तो और अच्छे से शेयर करूंगा। कोलपाल अपने नतीजों के बाद 4.5% नीचे है। रेडिंगटन में गिरावट है। बीएससी का शेयर गिरता हुआ दिख रहा है। खबरें कुछ आ रही हैं कि जो सेबी है वो ये कह रहा है कि भैया सर्कुलर आ सकता है जल्दी ही एक्सपायरी डे को लेकर। ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में जो कश्मकश है कि भैया कोई कह रहा है हम ट्यूसडे करेंगे, कोई कह रहा है हम ट्यूसडे करेंगे, तो अगर दोनों ही सेम डे करना चाहते हैं तो फिर सेबी बीच में कूदेगा और चेक करेगा कि कौन से को क्या देना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। अगर एक बंदा एक एक्सचेंज थर्सडे के लिए तैयार है और एक ट्यूसडे के लिए तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्यूसडे के लिए ही सब तैयार होंगे तो दिक्कत है। और एनएससी ने आप सभी को याद ही होगा ट्यूसडे की एक्सपायरी की डिमांड करी थी। तो अभी सेबी का कोई सर्कुलर आ सकता है आने वाले 1 से 2 दिनों में, तो उसका वेट करना चाहिए। इसी के चलते बीएससी थोड़ा सा नर्वस होता हुआ दिख रहा है। मैनकाइंड फार्मा में भी गिरावट है। इंडसइंड बैंक में टर्नओवर आज बहुत तंगड़ा हुआ है, ऊपर नीचे दोनों तरफ का मूव भी देखने को मिला है आप सभी को। लेट्स सी आज क्लोजिंग कहाँ आती है। मेरे हिसाब से 24,500 के ऊपर आएगी, 550 के ऊपर आएगी तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। उसके नीचे जाएगी तो यार थोड़ा और टेंशन बढ़ेगी। बस इतना ही कह सकता हूँ। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।